हेलो एवरीवन। तो अभी इस मूड में तो नहीं हूँ कि वीडियो को जिस तरह से नॉर्मली इंट्रोडक्शन देने के बाद शुरू करता हूँ इस तरह से शुरू करूँ, क्योंकि इतनी दुखद खबर सुनने को मिल रही है। हर रोज़ रात को सो और सुबह में जब उठो तो कुछ ना कुछ एक नया कांड हुआ दिख जाता है। एजुकेशन सिस्टम नहीं, पूरा मजाक बन गया है। अब क्या बोले, ऐसे में आदमी एकदम परेशान हो जाता है ये सारी चीज़ें देख कर। जब ये न्यूज़ सबसे पहले मैंने सुबह उठकर देखी तो पूरा दिमाग जो है हर तरीके से हिल गया कि चल क्या रहा है भाई। एक के बाद एक एग्ज़ाम, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, नीट यूजी का एग्ज़ाम हो, अब नीट पीजी के एग्ज़ाम में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है। चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया है हमने कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो पेपर से पहले लीक हो जा रहा है। इस वीडियो में थोड़ा यही डिस्कस करेंगे कि क्या रहा, वजह क्या थी, किस वजह से कैंसिल करना पड़ा और ये सिस्टम ऐसा क्यों वर्क कर रहा है। बस ये है कि मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है मैं इसमें वीडियो में निकालूँ। बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देख के। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो एमबीबीएस कर रहे हैं पहले बोल रहे थे, अभी जब नीट यूजी का स्कैम चल रहा था उस टाइम पर जो हमने वीडियोस बनाई तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है, हमारा तो नीट यूजी हो चुका है, हम एमबीबीएस कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ बोलने की, जिनका पेपर है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें देखना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो, एक एक करके सबकी बारी आ रही है। एजुकेशन सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। स्पेसिफिकली मैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब ये सब एक गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है, तो चाहे ये गवर्नमेंट चलाए या दूसरी चलाए, अगर इस तरह का काम होगा तो फिर मैं अगेंस्ट में हूँ। गवर्नमेंट से अगेंस्ट नहीं हूँ, जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके अगेंस्ट हूँ भाई। बहुत सारे लोग अभी आके कमेंट में कहेंगे कि ऐसा वैसा। नहीं भाई, जो सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट हूँ मैं। उसको देखो किस तरह से काम चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ पहुँच गया वो देखो। अभी मतलब हर चीज़ को ऐसे कर रहे हैं, गांजा फूंक के रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? जो फ़ॉरेन से एमबीबीएस स्टूडेंट करके आ रहे हैं उनको 2 से 3 साल की इंटर्नशिप करनी है, लेकिन अगर आपके -20 -30 हैं और आप 1 डेढ़ करोड़ रुपया देकर यूपी के या इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से रेडियो से सीट ले सकते हैं भाई पीजी की। तो अगर आपको सच में एजुकेशन का लेवल मेंटेन करना है तो उधर बनाइए इंटर्नशिप। हम ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो लेवल रखिए। ये नहीं कि नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपके पास पैसा है तब भी आप डॉक्टर बन जाएंगे, या फिर पहले ही सीट खरीद लो। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसा भी हो, पेपर पहले बिक रहा है, टेलीग्राम पर चल रहा है। एकदम मजाक बना दिया भाई पूरे सिस्टम को। किसी भी तरह से आदमी मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, कहे तो क्या कहे, क्या बोले समझ नहीं आता। मतलब बच्चा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा पूरे भाई, एक बार देखो नीट एस्पायरेंट्स जो होता है ना, वो नीट पीजी का एस्पायरेंट्स कम से कम उससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ता है। उसको पता ही नहीं होता मैं कहाँ हूँ, कब खा रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ। इस तरीके से पढ़ाई करता है और एक दिन पहले उसको पता लग रहा है कि भाई सुबह एग्जाम होना था और वो कैंसिल हो गया है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे वो जल्दी सोए होंगे रात को कि सुबह में उठ के जल्दी से कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लूँगा, सुबह उठ कर देख रहे हैं भाई ये चल क्या रहा है, एग्जाम कैंसिल, पूरी मेहनत गई, बर्बाद। कई लोग कहेंगे अभी तो 8 दिन का वक्त है, 10 दिन का वक्त है, फिर से दोबारा हो जाएगा। नहीं आता भाई। जो एक बार पेस स्टूडेंट ने मेंटेन किया था ना, मेंटली फिजिकली हर तरीके से कि मुझे इस टाइम पर एग्जाम देना है, वो हर तरीके से पीक पे पहुंच गया था अपनी तैयारी के इस टाइम के लिए, और उस टाइम पर आप कह रहे हैं पेपर पोस्टपोन। क्यों? आपका सिस्टम नहीं मेंटेन कर पाया। जो इंटीग्रिटी मेंटेन करनी थी वो नहीं कर पाया आप मेंटेन। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि स्टूडेंट जो कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो कैसे ट्रस्ट करे कि एग्ज़ाम 100% फेयर होने जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े स्केल पर जब धांधलेबाजी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाता है, मतलब लगभग मुझे लगता है कि 10 से 20% जनता जो एग्ज़ाम देने वाली है उसको जब पता लग जाता है कि यहाँ पर पेपर बिक रहा है, यहाँ बट रहा है पैसा देकर, तब जाके जो है एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 0.5 से 1% लोगों तक ही कुछ एग्जाम में ऐसा होता होगा, क्योंकि ये हर गारंटी से अब तो मैं कह सकता हूँ कि हर जगह पर पेपर पहले से लीक हो रहा होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ, सिर्फ जो बड़े बड़े लोग पैसे वाले थे उन्होंने पैसा दिया, पेपर मिला, एग्जाम हुआ और बोल देंगे कि हाँ भाई कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये भी तो रीज़न है कि आप पेपर पहले लीक कर दे रहे हैं। एक बड़े स्केल पर लीक हो गया तब तो लोगों को पता लग गया, आपने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन एक छोटे लेवल पर अगर 0.5 से 1% अगर स्टूडेंट के पास जा रहा होगा ऐसा, जो पैसे से जा रहे होंगे अंदर, उसका क्या पता चल रहा है भाई? किसी को अंदाजा नहीं होगा। ऐसा होगा भी तो बोल देंगे कि भाई कट ऑफ बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। आपके पास तो सीधा यही एक ऑप्शन है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 100% फेयरनेस के साथ एग्जाम हुआ है? किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। और ये बहुत आसान है, किसी भी एग्जाम में 0.5 से 1% का अगर ये धांधलेबाजी करेंगे पता ही नहीं चलेगा। और पूरे एग्जाम में ही अगर देखेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3% ही टॉपर जो होते हैं उनका ही सिलेक्शन एग्जैक्ट माना जाता है। चाहे आप नीट यूजी ले लो, नेट ले लो, जो अभी एग्जाम जिसका कैंसिल हुआ था, जिसमें पीजी के स्टूडेंट बैठते हैं, या कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम लेंगे, उसमें भी मैक्सिमम जो टॉप 1 से 2% होते हैं ना, 1 से 2% जो टॉप के स्टूडेंट है, सिर्फ वही सक्सेसफुल है भाई। अगर एडमिशन होना है तो सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा, जॉब लगनी है तो सिर्फ उन्हीं की लगनी है। और उसमें से भी अगर मान लो 0.5 से 1% ये उसमें से निकाल दे रहे होंगे तो हमें तो कुछ पता चलना है नहीं। 100% में आधे से 1% धांधलेबाजी करना इनके लिए आसान है, बहुत बड़े लेवल पर जाएगा नहीं। एक बड़े लेवल पर जब लीकेज हो जाती है तब जाके ये लोग कैंसिल करते हैं।
अभी 21 तारीख का मैं नोटिस आपको दिखाऊंगा, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो नीट पीजी का एग्जाम कराती है, उसने साफ कहा था ये सब फ्रॉड है, ये अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। पिछले कई दिन से ये न्यूज़ आ रही थी कि आप पैसा दें और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा नीट पीजी का। क्या क्वेश्चन आने वो आपको मिल जाएंगे, और ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑफलाइन भी नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से लीक हो गया भाई, फिजिकल ऑनलाइन एग्जाम लीक हो जा रहा है, उसके क्वेश्चंस बिक रहे थे। अभी मैं नोटिस दिखाऊंगा जहाँ पर इन्होंने खुद बोला। ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल है। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, और कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई सुबह में एग्ज़ाम है और ये 4-5 घंटे पहले, 8 घंटे पहले बोल रहे हैं कि भाई कल का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया हमने। रीज़न यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन रीज़न जो है पिछले वाला जो इन्होंने नोटिस निकाला था उसमें बताता हूँ। खैर इस नोटिस में इन्होंने दिखाया है कि जो एग्ज़ाम था उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं दिखाता हूँ कि रीज़न क्या रहा है, वही लीकेज के अलावा कुछ नहीं। ये है जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था एनबीई ने 21 जून 2024 को, और इन्होंने कहा था जो 23 जून 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही चल रहा था कई दिन से कि जो पेपर है वो ऑनलाइन मिल रहा है, आप पैसा दो और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इन्होंने उन सब चीज़ों को फेक बताया। इनको पहले भी पता होगा, लेकिन सोचा होगा अभी बड़े लेवल पर आया नहीं है तो मामले को दबा देते हैं, लेकिन जब देखा होगा हद से बाहर हो गई ये चीज़ें, तब जाके इन्होंने उसको कैंसिल किया है। कैंसिल करने के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन जो सिस्टम आपने डेवलप किया उसके खिलाफ हूँ। कैंसिल तो होना चाहिए, अगर पहले ही पेपर लीक हो गया तो ऐसे एग्जाम कराने का क्या मतलब है। उसमें तो अच्छा है कि कैंसिल ही हो जाए, लेकिन जो सिस्टम आपने मेंटेन किया है, किस तरीके की इंटीग्रिटी आप बना के रख रहे हैं एग्जाम की, एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। तो इन्होंने इस जो नोटिफिकेशन निकाला था 21 जून को, इसमें कहा था कि जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कि जो नीट पीजी का पेपर है वो आपको पैसे देकर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये इन्होंने कहा है, aforesaid cozners on such social media platform are claiming to provide NEET PG question for upcoming NEET PG 2024 in exchange of considerable amount of money। यानी आप पैसा दे दो आपको पेपर मिल जाएगा। ये पहले से ही चला था, तो इसको इन्होंने खारिज किया, लेकिन जब देखा होगा एक बड़े लेवल पे है तब जाकर इन्होंने कैंसिल किया। कैंसिल करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चों का नुकसान हुआ, हर केस में बच्चों का नुकसान होना है। अगर ये सेम केस में पेपर लीक होने के बावजूद एग्जाम हो जाता तब भी नुकसान था, और अब पेपर कैंसिल हुआ तब भी नुकसान है, क्योंकि जो एक अपनी पीक पे पहुँच चुके थे स्टूडेंट, मेंटली अब पूरा जो डिस्टर्ब हो चुके होंगे। फिर से डेट आएंगी उनके लिए, प्रिपरेशन बहुत बुरी चीज़ होती है। वही नीट का हाल चल रहा है। नीट में तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि इनको खुद को पता है, सब मानने को तैयार हैं कि हाँ धांधलेबाजी हुई है, बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है, लेकिन उसको मानने ही तैयार नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वही है कि सिस्टम का फेलियर दिखेगा। तो गलत को एक्सेप्ट ही नहीं करो, जो हुआ है आपको खुद तो पता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही ना करो ताकि लोगों को पता नहीं चले कि कुछ गलत हुआ था। बस दबा दो ऐसे ही। बाकी स्टूडेंट का क्या है, चलता रहेगा ऐसे ही, अपनी जेबें भर रही हैं, और क्या चाहिए भाई इनको। अगर सब कुछ सही चल रहा था क्यों आपने एनटी के डायरेक्टर को चेंज किया। अभी सीबीआई की जांच लगेगी उसमें, तो देखना कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। अगर दबा दिया जाए खुद से तब अलग बात है, अदरवाइज़ तो पटना पुलिस ने भी केस को स्वीकार करवा दिया था। आगे क्या होता है देखते हैं। उसमें भी सब स्टूडेंट का जो है केस पूरा दबा हुआ है, और ये नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम उसने दिया था उसके साथ गलत हुआ है, बाकी सब एकदम चिल रहे नहीं भाई हमने एग्ज़ाम नहीं दिया था, हमारा नहीं होना था, हम सब ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, सबके साथ गलत हो रहा है, आप चाहे किसी भी फील्ड के हों। क्योंकि आज आप दे रहे हैं, कल कोई और देगा, कल कोई और दे रहा था, अगला नंबर आपका आ सकता है। सेम वही किसी का शेर था ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, इसके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी बार पे मैं भी चुप था, मेरे नंबर अब आया। उसकी बार पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी बार पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए एक दूसरे की आवाज़ बनो, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलो, चाहे कोई भी उसकी अथॉरिटी हो। भक्त मत बनो, जहाँ गलत है तो बोलो। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।